ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण करें और इसका लाभ लें। और उद्देश्य तो हमारा यही है कि लोगों में हिंदू धर्म के प्रति और हिंदुत्व के प्रति थोड़ी ऐसी जागृति है। संजीव चांडक, हमारा माहेश्वरी समाज यहाँ पर वाराणसी में काफी सक्रिय समाज है और समाज सेवा के विविध आयोजन हमारे समाज के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो। तमाम आयोजन समाज की शहर की जनता के लिए भी किए जाते हैं। ये पहली बार ऐसा आयोजन किसी सामाजिक संगठन द्वारा किया जा रहा है। प्रायः आपने भागवत कथाओं का आयोजन सुना होगा कि कोई व्यक्ति विशेष करता है। पहली बार ये वाराणसी में इस प्रकार का आयोजन कोई सामाजिक संगठन कर रहा है। माहेश्वरी महिला संगठन यहाँ की वाराणसी की जो माहेश्वरी समाज है उसकी एक सशक्त भुजा है और हमेशा इनके कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 8 दिन का आयोजन कर रहे हैं। इस 8 दिवसीय आयोजन में जो हमारे मुख्य वक्ता वो प्रवक्ता रहेंगे, कथा प्रवक्ता, वो एक उस कथा के मर्मज्ञ मनीषी और ये लक्षा रोड पर श्याम मंदिर है उसके मुख्य अर्चक हैं और वे काफी सुमधुर तरीके से इसका 8 दिनों तक पूरा श्रवण कराएंगे। का नाम क्या है? पंडित संजय शास्त्री जी। ये प्रतिदिन कल से 24 तारीख से 31 तारीख तक दोपहर 2-2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा। इस तरह का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में जैसे आज के तारीख में देखा जाए तो काशी में धर्म और आध्यात्म के प्रति लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जब से ये काशी में ये विश्वनाथ मंदिर के अंदर कॉरिडोर बनने के बाद में और तमाम भारी भीड़ जो आ रही है उसको देखते हुए हमारे मन में भी ये था कि हम लोग इस तरह का कोई आयोजन समाज के बैनर के ऊपर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाभान्वित हो सके, आए, कथा का श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। श्रद्धालु पूरे वाराणसी से सभी मतलब हमारे समाज के तो लगभग हमारे जो 400 परिवार यहाँ पे वाराणसी में है और हर परिवार के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। उसके अलावा हम जैसे अग्रवाल समाज और जो भी हमारे मारवाड़ी समाज से रिलेटेड हैं उन सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं वे आएं और जितना भी समय, क्योंकि वीकडेज रहेंगे इसलिए संभव नहीं होगा कि हर व्यक्ति पूरा समय दे सके, लेकिन जितना भी समय अगर व्यक्ति विशेष को मिलता है तो वो आए और कथा का श्रवण करे और इसका पुण्य लाभ ले। श्रद्धालुओं के नहीं रहने की कोई व्यवस्था हमारी नहीं, क्योंकि हम स्थानीय स्तर से लोगों को बुला रहे हैं इसलिए कोई रहने की व्यवस्था तो हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हाँ प्रसाद की व्यवस्था पूरी की जा रही है। जब कथा का प्रतिदिन जो समापन होगा उसके पश्चात अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था सभी के लिए रहेगी। श्रद्धालुओं से यही है हमारा निवेदन है। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, संदेश तो जो कथावाचक होंगे वो बताएंगे, लेकिन हमारा एक निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस 8 दिवसीय आयोजन में आए। और सबसे बड़ी बात एक और जो बात बतानी थी वो कल प्रातःकाल 11 बजे इस कथा का शुभारंभ एक तरह से कहा जाए तो एक कलश यात्रा होगी जो स्थानीय जो मामूरगंज किराए पर राम जानकी मंदिर है वहां से वो ये कलश यात्रा आएगी जिसके अंदर पुरुष और महिलाएं मतलब पीले और लाल वस्त्रों को धारण करके और कलश के मतलब 51 कलश रहेंगे और जो हमारे मुख्य यजमान रहेंगे, मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी कचौदिया जो वाराणसी के ही हैं वो हैं उसके। महिलाएं लगभग 125 के आसपास महिलाएं रहेंगी और लगभग इतने ही पुरुष रहेंगे, लगभग 200 से 250 की क्राउड रहेगी कलश यात्रा में। कथा का आयोजन हमारे ये जो महमूरगंज में माहेश्वरी भवन है और ये लैंडमार्क काफी इजी है, लैंडमार्क माहेश्वरी भवन में हो रहा है और प्रतिदिन ये 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होगा। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि हिंदुओं के प्रति आप इतने कार्यक्रम करा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को बर्बरतापूर्ण कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? निसंदेह वो जो कुछ भी वहाँ हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन हमारे देश के केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर कठोर कदम उठाएं और अगर कोई पड़ोसी देश इस तरह की कोई हिमाकत करता है कि हमारे हिंदू समाज के प्रति इस तरह की भावना रखता है तो उसका कड़ा विरोध देना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इस बात को उठाना चाहिए कि अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र तो नहीं है लेकिन हिंदू बाहुल्यता है
तो कम से कम उसका ध्यान रखते हुए हिंदुओं के प्रति इस तरह का दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज हिंदू धर्म जो है एक सनातन धर्म है और हमेशा इसका इतिहास इतना पुराना है कि जिसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, ये हमारी भारत माता का अपमान है, तो इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारा समाज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है कि इस तरह की कोई घटना अगर किसी भी पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं भी होती है, तो ये अत्यंत निंदनीय है।